नहीं अभी मत चलाओ, जब मैं चलाना होगा मैं जला लूँगा। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद भगवान ने आज से 2000 साल पहले ये समय सार ग्रंथाधिराज बनाया है। पूज्य गुरुदेव श्री को सन 1922 में, माने आज से 100 साल पहले उन्हें ये समय सार मिला था। और जब ये समय सार मिला था तब गुरुदेव के मुंह से ये शब्द निकले थे, आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे, ये तो अशरीरी बनाने वाला शास्त्र है। उसी उपलक्ष्य में उनके समय सार मिलने के 100 वर्ष का होने के उपलक्ष्य में अपन विगत 1 वर्ष से एक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। वो शताब्दी वर्ष का जो नाम है वो है समय सार कहान संप्राप्ति शताब्दी वर्ष। समय सार कहान माने कांजी स्वामी को, संप्राप्ति माने मिला, उसकी प्राप्ति हुई, उसकी शताब्दी, उसके 100 वर्ष होने वाला शताब्दी का जो वर्ष है उस ये वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में अधिकांश विद्वान सर्वत्र इस समय सार पर पिछले 1 वर्ष से और ज़्यादा समय हो गया है, उससे हम इससे जुड़ रहे हैं और विशेष रूप से इसका स्वाध्याय हो रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से 2-2.5 वर्ष हो गए, कोरोना के पीरियड में हम सोनगढ़ से जुड़ गए थे, तो हम सोनगढ़ में अभी बहुत रह रहे हैं। साल में 6 महीना लगभग सोनगढ़ में रहते हैं। तो जब हम नवंबर 2021 की बात है, ये नवंबर 2021 की बात, नवंबर 2020 की बात है, माने कितना 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, हो जाएंगे। तो हमारे मित्र हैं एक संतोष जी कटनी वाले, आप लोग जानते होंगे। वो मित्र भी हैं, हमारे सहपाठी हैं, जयपुर में हमारे साथ में पढ़े हैं, क्लासमेट हैं, हमारे रूममेट भी रहे वहाँ पर। तो वो हमारे से 1 साल 2 साल पहले से और रिटायर हुए, तब से वो सोनगढ़
से जुड़ गए। तो हम गए तो हमारे को भी बहुत अच्छा लगा वहाँ, और ऐसा मन हुआ कि अपन ने तो यहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा आराधना का स्थान, ऐसा समझ में आया। पूज्य गुरुदेव श्री का 3 टाइम स्वाध्याय होता है, बेन श्री का सुबह चर्चा सुनने को मिलती है। पूजन विधान के आयोजन तो हर महीने आप समझो तो कोई ना कोई प्रसंग से वहाँ होते रहते हैं। तो वो हमारे मित्र संतोष जी ने एक प्लान बनाया और उनने हमसे कहा कि संयम से कहा था उनने कि भैया हम अपन यार एक काम करें, अपन लोग समय सार को पढ़ते हैं अपन लोग पर्सनली। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनने कहा संतोष ने उनसे कहा संयम से। फिर संयम ने कहा कि भैया पापा भी साथ में हैं तो अपन लोग सब मिल के पढ़ेंगे, मैं अकेला क्या पढ़ूंगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर, फिर मैंने कहा यार देखो अभी ये ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, अपन क्यों नहीं इसको एक समय सार परिचर्चा का रूप देते हैं, समय सार परिचर्चा का रूप देते हैं, और ऑनलाइन इसमें अपन अपने और साथी विद्वानों को जोड़ते हैं। हम लोग जो पहले बैच के विद्यार्थी थे वो हम लोग 13 पंथी थे। 13 पंथी माने 13 विद्यार्थी थे हम। तो हम लोगों ने कहा कि कम से कम कुछ नहीं तो अपने जो 13 विद्यार्थियों का ग्रुप था उनको जोड़ते हैं और जूम चैनल पर ऑनलाइन अपन इस पर समय सार की परिचर्चा शुरू करते हैं। और भी विद्वान जुड़ गए थे, वीर सागर जी जुड़े थे उस समय, श्रेयांश जी भी जुड़े थे, सुदीप जी से भी हमने कहा था, और सभी विद्वान, शिखर जी हैं, एक अभय जी हैं, सब लोग जुड़ गए थे और हम लोगों ने ये चालू किया। और आज लगभग इसके 600 एपिसोड हो गए हैं। 600। रोज़ शाम को हम 6:15 बजे प्रारंभ करते हैं और 7:30 बजे तक के ये हमारी चर्चा चलती है। अभय जी बोलते हैं, प्रदीप झांझरी बोलते हैं, वो हमारे शिखर जी बोलते हैं, मतलब बहुत सारे विद्वान, एक संजय जी दौसा वाले हैं वो भी बोलते हैं। तो हम लोग जो हैं वो समय सार की परिचर्चा करते हैं। 600 लगभग एपिसोड हो गए हैं उसके, और हम लोग अभी पहुंच पाए हैं 380 गाथा के आसपास हम लोग अभी पहुंचे हैं। 380 माने अब ख़त्म होने वाला 415 गाथाओं का है। उसके बाद में परिशिष्ट का भी प्रकरण है, लगभग 100 एपिसोड अभी और बनेंगे उसके, और उसमें जो है ये समग्रता से चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें आप पूछो कि साहब ये चर्चा में आप क्या करते हो, तो हम ये चर्चा में आचार्य कुंद को पढ़ते हैं, आचार्य अमृतचंद्र जो उनके टीकाकार हैं उनकी आत्मख्याति टीका पढ़ते हैं, जयसेन आचार्य जो उनने समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी है वो पढ़ते हैं। हमको एक टीका और नई मिली है आचार्य प्रभाचंद्र की, उसका नाम है समय सार प्रकाश टीका। अभी वो प्रकाशित नहीं है लेकिन अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो टीका मिली है तो हम लोग उसका भी पारायण वहाँ पर करते हैं। इसके अलावा जयचंद जी ने समय सार की वचनिका लिखी है, उसको उससे रिलेट होते हैं। ये तो अपना समय सार ग्रंथ में उन्हीं का विशेष रूप से भावार्थ और अर्थ लिखा गया है, टीका है वो। इसके अलावा अब आप बताओ और समय सार पर किसने काम किया। तो जो समय सार, तो ये समय सार ग्रंथ की टीकाओं की मैंने बात करी। अब आते हैं हम समय सार की जो आत्मख्याति टीका है, उसमें जगह जगह पर आचार्य अमृतचंद्र देव, जैसे ये बच्चा अभी सुना रहा था ना आपको, समय सार के कलश सुना रहा था, ये समय सार के जो कलश हैं ये आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखे हैं। और 415 गाथाओं की टीका के बीच में जगह जगह उन्होंने ये कलश लिखे हैं, टीका के आगे, टीका के पीछे, गाथा के आगे, गाथा के पीछे, ऐसे उन्होंने ये कलश लिखे हैं। और 278 कलश उन्होंने इसमें लिखे हैं। और ये 278 कलश इतने प्रसिद्ध हुए हैं कि समय सार की टीकाओं का सिलसिला अलग चला
और समय सार के कलशों की टीका का सिलसिला अलग चल गया। और ये समय सार के कलश की सबसे पहली टीका संस्कृत टीका है, और वो टीका है आचार्य शुभचंद्र की, आचार्य शुभचंद्र की। उस टीका का नाम है परम अध्यात्म तरंगिणी। उसका क्या नाम है? परम अध्यात्म तरंगिणी उस टीका का नाम है। अपनी ब्रह्मचारी कल्पना बेन ने उसका अनुवाद किया है और वो अपने मंगलायतन से वो प्रकाशित भी हुई है। आप लोग चाहो तो वहाँ से मंगा सकते हो। इसके बाद में ये आचार्य शुभचंद्र का समय लगभग 600-700 वर्ष पहले का है। उसके बाद में जो है आज अपने ये हुए पांडे राजमल जी, ये बहुत पुराने विद्वान हैं, माने बनारसी दास जी के भी से भी पुराने हैं। बनारसी दास जी को लगभग 500 वर्ष हो गया है। ये अकबर और शाहजहाँ के ज़माने के हैं हमारे बनारसी दास जी। कहते हैं कि उनके साथ में मित्रता भी थी। आगरा में एक मंदिर है बनारसी दास जी का, वो कहाँ है मालूम आपको? वो ताजबाग में है। ताजबाग में। ताजबाग कहाँ है? ताजमहल के सामने है बिल्कुल। और बिल्कुल जो अपना ताजबाग का मंदिर है उससे आप बिल्कुल छत पर आ जाओ तो आपको सामने ताजमहल पूरा दिख जाएगा। तो ऐसा कहते हैं कि वो वहाँ जो है शाहजहाँ ताजमहल आते थे तो वहाँ से चल करके वो ये बनारसी दास से मिलने को बोले यहाँ आ जाते थे, और ये उनके बाहर जो है ना मंदिर के बाहर वहाँ चौपड़ ओपड़ पर कुछ वहाँ पर वो लोग अपना समय बिताते थे। तो ये जो है ना ये अपने जो हैं क्या नाम, समय सार कलश के टीकाकार, उनका नाम क्या है? उनका नाम है पांडे राजमल जिन धर्मी और नाटक समय सार के मर्मी। मतलब ये जो है ना वो राजमल जी ने, उनके सामने ये टीका थी, परम अध्यात्म तरंगिणी टीका थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से उस समय की जो ढूंढारी ब्रज भाषा थी, पुरानी भाषा, उस पुरानी भाषा में उन्होंने इस समय सार के कलशों की एक टीका लिखी। वो कल समय सार कलश टीका के नाम से विख्यात हुई। पांडे अपने बनारसी दास जी के हाथ में वो टीका लगी, समय सार नहीं, ये समय सार की कलश टीका। और उनको ये कलश टीका इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा यार क्यों नहीं अपन जो है ये कलश भी है हमारे पास सामने 278 और ये टीका भी है, तो इन दोनों का जो है मिक्सचर करके अपन जो है एक नाटक समय सार लिखते हैं, छंदोबद्ध। और ये नाटक समय सार इतना सुंदर लिखा गया, इतना प्रियकर लिखा गया कि बनारसी दास जी ने जब इसको लिखा तो आगरा की गलियों में, जैसे आजकल सिनेमा के गाने लोग गुनगुनाते हैं ना, ऐसे ये बनारसी दास जी के छंद ये वहाँ की आगरा की गलियों में जैन समाज के बच्चे लोग जो हैं ये गुनगुनाते थे। जैसे मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ नाटक समय सार का, पुण्य पाप अधिकार का है ये छंद। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जन तिनी, एक दियो बांभन के एक घर राख्यो है। बांभन कहायो तिनी मध्य मास त्याग कीनो, चंडाली कहायो तिनी मध्य मास चाख्यो है। तैसे एक वेदनी करम के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम भिन्न भाख्यो है। दूहु माही दौड़ धूप, दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। ऐसे जो है ना ये जो ऐसे, ये तो मैंने एक छंद बताया, उसमें ऐसे 700-800 छंद हैं। मैं नंबर आपको कल देख करके बता दूंगा पक्का, लेकिन जो है ना ये 700-800 छंद हैं। वो मैं आपको कल कहानी सुनाई थी ना वो कुंदकुंदाचारी की, वो एक शेडबाल है, शेडबाल कर्नाटक में, वहाँ के एक MB पाटिल हैं,
MB पाटिल। वो MB पाटिल ने बहुत रिसर्च करके ये आचार्य कुंद कुंद का जीवन परिचय का वो उन्होंने उपन्यास लिखा है, एक प्रकार से आचार्य कुंद कुंद का उपन्यास है वो। आप उसको उपन्यास शैली से पढ़ो, आपको बहुत आनंद आएगा। तो वो उनका है। तो ये जो है अभी मैं इसकी बात कर रहा था आपको, इन्होंने पुण्य पाप अधिकार में कैसा सुंदर उसका उदाहरण दे करके उन्होंने ये पाप पुण्य की एकता को सिद्ध किया। इस अधिकार का क्या नाम है? पुण्य पाप अधिकार। आप बता सकते हो नाटक समय सार में इसका क्या नाम है, इस अधिकार का? समय सार में तो इस अधिकार का नाम पुण्य पाप अधिकार है, लेकिन नाटक समय सार में बनारसी दास ने इस अधिकार के नामकरण में एक शब्द और जोड़ा है, और इसका नाम रखा है उन्होंने पाप पुण्य एकत्व द्वार। उन्होंने अधिकार को द्वार शब्द से कहा है। तो उन्होंने कहा ये पाप पुण्य अधिकार नहीं है, ये पाप पुण्य के एकत्व को बताने वाला अधिकार है, ये द्वार है, पाप पुण्य की एकता को बताने वाला। बोले आप कैसे बताओगे पाप पुण्य की एकता को? बोले सुनो, बोले ऐसे हुआ कि जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जनेतिनी। अस्पताल में क्या हुआ कि एक चंडाली के बच्चे होने थे, तो वो भी चंडाली भी भर्ती हुई, और एक ब्राह्मणी थी गांव में, वो ब्राह्मणी भी जो है वो बच्चा उसको भी होने वाला था। तो अस्पताल में, मैंने ये कहानी बनाई है, समझ लो, मैंने सुनी है, डॉक्टर साहब ने सुनाई होगी शायद। तो जो है वो उसको भी बच्चा होने वाला था। तो जो है वो दोनों की दोनों एक बिस्तर, एक पलंग पर वो चंडाली है और दूसरे पलंग पर ये ब्राह्मणी है। देखो, तुम लड़ भले ही कितने ही रहो, मंदिर के झगड़े करत रहो, लेकिन अस्पताल में दोइयों को एक ही साथ भर्ती होना पड़ा और जो है दोनों क्या वहाँ डिलीवरी होना था। अब क्या हुआ वो सुनो। एक ही दिन दोनों ने बच्चे दिए, एक ही दिन क्या, एक ही समय समझ लो, दोनों का मैंने दर्द उठा बच्चे का, और वो बच्चा होना था दोनों को। तो यहाँ पर चंडाली ने बच्चा हुआ चंडाली को भी, और उसको भी बच्चा हुआ। लेकिन क्या हुआ मालूम? वो जो ब्राह्मणी थी उसको बच्चा तो हुआ, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। उसको बच्चा जो हुआ ना, वो होते से ही मर गया, ऐसा समझ लो, होते से ही मर गया। अभी चंडाली को होश नहीं आया है, वो ब्राह्मणी को होश नहीं आया है, अभी वो बेहोश है। उसको पता नहीं है कि मेरा बच्चा जो है हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, जिंदा मरा, कुछ नहीं मालूम उसको। अब यहाँ पर जो बाजू के पलंग पर चंडाली थी, उसने बच्चे जने, और मज़ेदार बात ये कि इनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, मर गया समझ लो, और इनने 2 बच्चे पैदा किए एक साथ, जुड़वा। अब यहाँ पर जो है ना, जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है अपनी ब्राह्मणी को बहुत चाहता था। उसने बोला कि यदि इसको पता चलेगा कि मेरा बच्चा मर गया है तो ये भी मर जाएगी, इसलिए जो है मेरे को तो इसको कैसे ना कैसे बचाना है। अभी चंडाली ने बच्चे पैदा किए, 2 बच्चे जुड़वा पैदा किए, लेकिन वो भी बेहोश पड़ी थी। तो उसने जो है ना वो चंडाल को ले गया बाहर ब्राह्मण, और ले जा करके उसको पटाया कि भैया तेरे को जो मुंह मांगा पैसा बोलेगा वो मैं तेरे को दूंगा। तेरी पत्नी ने, चंडालनी ने 2 बच्चे पैदा किए हैं, तो तू एक काम कर, एक बच्चा हमको दे दे, और तू जो है अपनी पत्नी से कह देना एक ही बच्चा हुआ। एक बच्चा हुआ तो वो भी खुश और हमारी ब्राह्मणी भी खुश, तो दोनों के एक एक बच्चा हो गया। चंडाली ने अपने बच्चे का नाम रखा, क्या नाम रखा? चंडाली ने अपने बच्चे का नाम रखा पाप मैं उधर कहानी बना रहा हूं। और ब्राह्मण ने अपने बच्चे का नाम रखा पुण्य। क्या बोला?
दोनों बच्चे हैं कैसे? दोनों बच्चे हैं कैसे? हैं दोनों चंडाली के। ओरिजिनली बच्चे चंडाली के हैं ना, दोनों बच्चे हैं चंडाली के। और हैं वो जाति कौन सी उनकी? जाति चंडाल है, लेकिन अब वो पल गया वहां पर ब्राह्मण के यहाँ, तो वो जो है ना ऐसा जनेऊ वनेऊ पहनने लगा और ऐसा मतलब बड़ा रौबदार हो गया, वो बड़ा हुआ ना। और ये भाई साहब जो यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर रहे, तो यहाँ रहे तो वो चंडाल पिए, चंडालनी पिए, और इनके साथ में ये भी जो है, अब उनने ऐसे ही संस्कार लिए उसने, तो ये भी पीना पाना शुरू कर दिया इनने। जैसे काहू चंडाली जुगल पुत्र जने तीनी। समझ में आ गई कहानी? एक दियो बांभन के एक घर राख्यो है। एक उसने बामन को दे दिया, एक उसने घर रख लिया। चंडाली कहायो तीनी मध्य मास पान कियो। जो बामन कहायो तीनी मध्य मास त्याग कियो, मतलब उसको तो ऐसा ब्राह्मणत्व का सवार था, वो बड़ा कोई पंडा था उसका पिता, तो ऐसा ब्राह्मणत्व उसको सवार था कि वो दूर से देख लेवे दारू को, छू 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 ऐसा बाजू से निकल जाए, जरा सा छू जाए तो वो जा करके नहाए, और नहा करके फिर मतलब फिर बाहर आए, मतलब इतना उसका वो पालन करता था। और ये जो है भाई साहब, इनकी सुबह होती थी तो लाओ, दोपहर होती थी, बोले सुबह काय के लिए पी रहे हो? बोले अभी मेरे को आंख में जो है ना आलस भर रहा है, आलस भर रहा है, इसलिए थोड़ी सी पी लूंगा तो मेरा आलस दूर हो जाएगा। नहीं, खुमारी उतर जाएगी। अभी वो बोल रहा रात की खुमारी जो चढ़ी है ना नींद की, बोले वो उतर जाएगी। अच्छा, फिर बोले रात को सोते समय बोले लाओ एक गिलास अभी और दे दो। बोले अभी क्यों पी रहे हो? बोले अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है ना, इसलिए थोड़ी पी लूंगा तो नींद आ जाएगी। तो ये भाई साहब जगने के लिए भी दारू पीते हैं और सोने के लिए भी दारू पीते हैं। रात दिन जब पिलाओ इनको, ये तैयार बैठे हैं। कमाल की बात मैं ये कह रहा हूं, ये उदाहरण कितना कठोर उदाहरण है। एक चंडाल का पुत्र, ये मध्य मास पीने वाला, एक ये ब्राह्मण का पुत्र है, और ये मध्य मास का त्याग किया हुआ है। लेकिन तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, ये पाप और पुण्य जो हैं, ये वेदनी कर्म के ही दो पुत्र हैं। ये वेदनी कर्म चंडाल है कि ब्राह्मण है? ब्राह्मण कौन है बोलो? ब्राह्मण है आत्मा, और ये कर्म है चंडाल। और इनके ये दो पुत्र हैं, एक पाप एक पुण्य, नाम भिन्न भाख्यो है। इनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखें तो काम दोनों के समान है। अब आप बोलोगे काम कहाँ समान है? वो तो दारू को हाथ नहीं लगाता, ये दारू से तरबतर रहता है। तुम बोल रहे हो दोनों का एक ही काम है। ऐसे काम है कि दोहु माही दौड़ धूप, दो कर्म बंध रूप। अरे तुम कह जरूर रहे हो कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये पाप है ये पुण्य है, ये अच्छा है पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, और इसमें ये जो है ये पाप कर रहा है, और ये जो है कितने धर्म के कार्य कर रहा है। लेकिन भाई साहब, जो आत्मा की शांति है, वो आत्मा की शांति करने धरने में नहीं है। आत्मा की शांति तो शुद्धोपयोग में है। इसलिए इनका जो है, एक का नाम शुभ कर्म, दूसरे का नाम अशुभ कर्म, एक का नाम पुण्य कर्म, एक का नाम पाप कर्म। दो माही दौड़ धूप, ये दोनों जो है ना, दोनों में शांति कहाँ है बताओ मुझे? पाप जो है बहुत बुरा है,
इसलिए उसमें शांति नहीं है। पुण्य जो है बहुत अच्छा है, लेकिन शांति क्यों नहीं है? दोनों में आकुलता है। ये बात सही है कि वो पाप से बचने के लिए पुण्य को भी धर्म कहा जाता है और व्यवहार में धर्म कहा जाता है, उसके भी उपदेश दिया जाता है, लेकिन आपको उसकी असलियत का पता होना चाहिए। तुम करो भले ही, मैं मना नहीं कर रहा, करो, खूब करो, जितना भी करना है करो पुण्य, लेकिन आपको उसकी असलियत का पता होना चाहिए कि ये कर्म है कि धर्म है। ये जो है ना, ये कर्म है। देखो एक बात सुनो, एक मोहिनी कर्म है हमारे, मोहिनी कर्म ये तो जो है ना वेदनी कर्म के पुण्य पाप हैं। और मोहिनी कर्म की कहानी कैसी है? मोहिनी कर्म जो है वो उसके भी दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी है, एक चारित्र मोहिनी है। इनको दूसरे ढंग से कहें तो राग द्वेष मोह, ये जो परिणाम हैं ये मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। चारित्र मोहिनी के उदय से राग द्वेष होता है, दर्शन मोहिनी के उदय से मोह होता है। सामान्य से दर्शन मोहिनी के उदय से मोह कहलाता है और चारित्र मोहिनी के उदय से राग द्वेष कहलाते हैं। लेकिन ये जो राग है ना, इसी राग के दो भेद हैं। मोहिनी कर्म की संतान है, लेकिन इसी राग के दो भेद हैं, एक शुभ राग और दूसरा अशुभ राग। इसलिए अब हम कैसे कह दें कि अच्छा है? तुम बताओ मेरे को। अपन अभी ये नारे की बात कह रहे थे ना, अपने विनोद जी बता रहे थे नारे की बात, वहाँ के इनके विदिशा की। उसमें एक नारा है हमारे, उसमें नारा आता है, पुण्य पाप तो कर्म है और वीतरागता पुण्य पाप तो कर्म है और वीतरागता धर्म है। मतलब ये बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। देखो एक उदाहरण मैंने दिया आपको, एक नाटक समय सार के एक छंद का उदाहरण दिया। ऐसे उन्होंने 700-800 छंद लिखे हैं, 278 छंद मूल संस्कृत के हैं, उसके आधार पर उन्होंने 700-800 छंद लिखे, क्योंकि उनने वो टीका का भी सहारा लिया था। तो ऐसे में जो है कभी कभी तो एक कलश का एक ही छंद मिलता है। अभी हम जो अभी लास्ट में अभी हम कौन सा 282 नहीं 278 तो कुल हैं, 222 नंबर का छंद है, 222 नंबर का छंद, उस पर बनारसी दास जी ने 15 छंद लिखे। एक छंद के ऊपर 15 छंद उन्होंने लिखे। और नाटक समय सार जो है ये तो वास्तव में हम आपको तो याद करना चाहिए, छंद उसके याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, उसका बहुत जोरदार तरीके से। तो हम लोग अपने समय सार परिचर्चा में ये नाटक समय सार के छंद भी पढ़ते हैं, मतलब। और डॉक्टर साहब ने इस पर समय सार का अनुशीलन किया है, उनका भी जगह जगह पर उपयोग करते हैं। गुरुदेव के ये समय सार पर 19 बार सभाओं में प्रवचन किए उन्होंने, 19 बार सभाओं में प्रवचन किए, और 19 में से 6 बार के प्रवचन तो रिकॉर्डेड उपलब्ध भी हैं। 6 बार के माने 13वीं बार का है, 14वीं बार का नहीं है। 13, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे 5 हुए कि 6 हुए, आप बताओ। तो ये जो है ना इतने 6 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं। और मज़ेदार बात ये है, लगभग समय सार समय गुरुदेव के कुल प्रवचन 9000 प्रवचन उपलब्ध हैं। 9000 प्रवचन अपन लोग सुनते भी हैं दोपहर में, और उसमें से आधे प्रवचन तो उनके समय सार पर उपलब्ध हैं। आधे प्रवचन तो समय सार पर हैं। ये जो 6 बार, आधे नहीं कह सकते, 3000 प्रवचन लगभग हैं, 3000, क्योंकि एक बार में गुरुदेव को लगभग 500 प्रवचन होते थे एक बार में। तो ये जो 6 बार के प्रवचन उपलब्ध हैं, तो उसमें हम यदि जोड़ घटाना करें तो लगभग 3000 प्रवचन उनके समय सार के। उसके बाद समय सार कलश के प्रवचन हैं, तो आप 4500 प्रवचन हो जाएंगे समय सार पे। समय सार अकेले पर 3000, समय सार नाटक पर उनके 2 बार के प्रवचन हैं, समय सार कलश पर उनके प्रवचन हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के आप 4000 के आसपास तो गुरुदेव के प्रवचन इस समय सार पर उपलब्ध है। ये समय सार, भाई साहब एक बात बोलना चाहता हूं मैं आपको,
कि समय सार का नाम सुन करके हमको ऐसा लगता है कि अरे समय सार, अरे बड़ा कठिन ग्रंथ होगा, बड़ा कठिन ग्रंथ होगा, और ये तो जो है पंडितों की चीज़ है, और अभी तो लोग जैसे अभी बता रहे ना कि ये तो मुनियों के लिए है। माने ऐसी उसके साथ में किंवदंतियां जोड़ दी गई हैं, ऐसी उसकी प्रसिद्धि कर दी गई है समय सार की कि ये समय सार तो मुनियों को पढ़ने चाहिए, मुनियों को पढ़ना चाहिए, मुनियों को। हमारे नागपुर में एक विद्वान है, नाम नहीं ले रहा मैं उनका, तो उनके साथ में हमारा एक बार कोई सभा में व्याख्यान रखा दिया, तो विरोधी हैं थोड़े, तो उनके साथ में हमारा व्याख्यान रखा दिया, और दोनों को जो है उनने समय सार का विषय दिया था। मेरे को भी समय सार का विषय दिया और उनको भी दिया। तो उनको पहले मौका मिला तो उन्होंने खूब जोर तोड़ शोर से ये सिद्ध किया कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए और समय सार मुनियों के लिए है और ऐसा है, खूब उनने बात कही। उसके बाद में मेरा व्याख्यान हुआ। मैंने उनसे पूछा पंडित जी से, पंडित जी अब पहले एक बात बताओ, आप जो बात कह रहे हो कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप समय सार पढ़ के कह रहे हो कि बिना पढ़े कह रहे हो? यदि आपने समय सार नहीं पढ़ा है तो तुमको ये कहने का अधिकार नहीं है कि समय सार पढ़ने लायक नहीं है, और यदि पढ़ा है समय सार पढ़ा है तो तुमने कैसे पढ़ा, तुम पहले ये बताओ। समय सार तो पढ़ना, क्योंकि वो तो विद्वान थे ना, विद्वान है, पंडित है, तो मतलब तुम्हारे को कैसे अधिकार मिल गया पढ़ने का? बोले नहीं वो ऐसा है। अरे यार तुम अब ये बातें मत बनाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने उत्तम चंद जी थे ना, उत्तम चंद जी सिवनी वाले, वो इस बात पर बड़ा जोरदार प्रवचन करते थे, और उन्होंने एक किताब लिखी है, उनकी एक किताब है समय सार किसको पढ़ना चाहिए, इसी टाइप का हेडिंग है उसका, ऐसा पूरा हेडिंग है समय सार किसको पढ़ना चाहिए। इस पर उनका छोटी सी किताब है, वो उपलब्ध भी है, आप उसको देख सकते हो, ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको। उस किताब में उन्होंने ये सिद्ध किया पंडित जी ने कि मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करता हूँ, मैं समय सार से सिद्ध करता हूँ कि ये समय सार किसके लिए लिखा गया, समय सार किसके लिए लिखा गया, ये बात मैं समय सार से सिद्ध करता हूँ। तो किसके लिए लिखा गया भाई साहब? मुनियों के लिए लिखा गया है हम कहते हैं, और तुम बताओ किसके लिए लिखा गया? तो बोले भैया मैंने तो समय सार ज़्यादा, तुमने मना किया था इसलिए ज़्यादा पढ़ा नहीं, उदाहरण कहानी बना रहा हूँ, तो जो है ज़्यादा पढ़ा नहीं है, शुरू की कुछ गाथाएं पढ़ी थी, तो जो 19वीं गाथा है समय सार की, उस 19वीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने, ये समय सार जो है ना एक नाटक शैली का ग्रंथ है, संवाद शैली का ग्रंथ है। संवाद माने एक प्रश्न पूछ, एक शिष्य है जो प्रश्न पूछता है और आचार्य कुंद अपनी गाथा के द्वारा उसका उत्तर देते हैं, तो ऐसा ये संवाद शैली का ग्रंथ है। तो उन्होंने उसमें प्रश्न पूछा, और प्रश्न नहीं पूछा, एक उसकी उत्थानिका बनाई है आचार्य अमृतचंद्र ने, और उत्थानिका में ये लिख रहे हैं अथ अत्यंत अप्रतिबुद्धाय संबोध्यते। क्या बोल रहे? अब अत्यंत अप्रतिबुद्धाय संबोध्यते, माने अब हम अत्यंत अप्रतिबुद्ध को बताते, संबोधन करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अत्यंत अप्रतिबुद्ध कौन है? मुनि। अब मुनियों को पढ़ना चाहिए तुम कह रहे हो, तो ये मुनियों को इसके संबोधन की जरूरत है? तो क्या उनको अत्यंत अप्रतिबुद्ध कहोगे आप? अत्यंत अप्रतिबुद्ध का मतलब है अत्यंत माने अति, और अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, उसका नाम है अत्यंत अप्रतिबुद्ध। अत्यंत बोल रहे हैं, अत्यंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उसमें ये लिखा, क्या लिखा है? वो गाथा क्या है 19वीं? कम्मेनो कम्मं हिय अहमिदियः कम च कम्मनो कम्मं जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदी ताव। वो ये कह रहे हैं कि कर्म में, नो कर्म में,
कम में नो कर्मम ही, कर्म में नो कर्म। इसकी हिंदी भी है ना, वो गहरी गीत है, याद होगा आपको। कर्म में नो कर्म में क्या, जोर से, कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को। नहीं, ये 75वीं गाथा है। ये सुनो, मजेदार बात बता रहा हूं कि ये जो 19वीं गाथा है, ये गाथा है अज्ञानी की और जो 75वीं गाथा है वो गाथा है ज्ञानी की। तो उन्होंने अज्ञानी को भी यही भाषा में समझाया और ज्ञानी को भी यही, इसमें आ रहा है। नो कर्म कर्म जु मैं अवरु, मैं में कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे, अज्ञानी तब तक वो रहे। क्या कह रहे हैं? कर्म में नो कर्म में ये मैं, और मैं में कर्म नो कर्म है, माने परस्पर, माने मेरे में कर्म नो कर्म है और कर्म नो कर्म में मैं हूं। ओहो हो, ये नो कर्म कौन है, कर्म कौन है? पहले नो कर्म की बात बताओ। नो कर्म कौन है? शरीर आदि को भी छोड़ो, पहले अभी शरीर से बात कर लेते शरीर आदि सब नो कर्म है, माने असल में मूल नो कर्म तो है शरीर, और ये बाकी के जो है ना, ये शरीर के जितने रिश्तेदार हैं शरीर के रिश्तेदार कौन से? माता पिता, रिश्तेदार, ये सब शरीर, ये जो है ना शरीर के रिश्तेदार हैं, इसलिए इनको भी उपचार से नो कर्म का है। और घर द्वार दुकान, ये जो कपड़े लत्ते हैं ना, ये शरीर के, ये कपड़े लत्ते, ये सब शरीर का, ये शरीर के संगाती हैं, इसलिए इसको भी नो कर्म का है। तो ऐसा जो है वो ये कह रहे हैं, अभी हमारा एकत्व तो आप देखो कैसा दौड़ता है, कैसा भागता है एकत्व तो हमारा। शरीर में रोग हो तो ये नहीं कहते हैं मेरे शरीर में रोग हुआ है, शरीर को बुखार आया है, क्या कहते हैं? मुझे बुखार आया, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है। शरीर की तबीयत खराब है कि तेरी तबीयत खराब है? कोई मुमुक्षु पहुंच जाए तो वो डॉक्टर साहब से ऐसी भाषा में बोलते हैं, डॉक्टर साहब तो ये गलत है क्या? गलत तो नहीं है, लेकिन व्यवहार जो है वो व्यवहार की भाषा से चलता है इसलिए ये व्यवहार में ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, दोष तो मानने का है। तो डॉक्टर साहब से जब दूसरी बार गया तो डॉक्टर साहब ने उसको पूछा, अच्छा आपके शरीर के क्या हालचाल पहले इनने कहा था डॉक्टर साहब मेरे शरीर को देखो क्या हो गया। वो डॉक्टर साहब तो थोड़ी देर समझ में नहीं आया ये शरीर क्या होता है फिर डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारे शरीर के क्या हाल है? तो ये जो है ना, ये शरीर के प्रति हमारा ऐसा एकत्व है। अरे शरीर की छोड़ो, दुकान धंधा, मैं बोल रहा हूं आपकी दुकान है, उसमें आग लग जाए तो आग वहां नहीं लगती है, आग वहां नहीं लगती है, आग यहां लगती है। एक भाई साहब ने नया मकान बनाया, अब हम उनके घर में चले गए, उनके घर में उनने कोई जगह कोई खीला नहीं, कुछ नहीं, अब कपड़े डालें तो धर्मशाला समझ लो आपके यहाँ की, कुन कान की कुन कान नगर की। तो अब हम कोई मिल ही नहीं रही जगह, अब कपड़े कहाँ सुखाएं, तो हमने एक खीला लिया और खीला लेकर के ठोकना शुरू कर दिया। तो ये मुकेश जी आ गए, बोले भाई साहब आप खीला ठोक रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था आप दीवार में खीला नहीं ठोक रहे हो, मेरी छाती में खीला ठोक रहे हो। क्यों? क्योंकि एकत्व हो जाता है ना हमारा एकत्व। ये तो उदाहरण है, मुकेश जी तो बहुत राजा हैं मैं ये कह रहा हूं आपको कि ऐसा जो एकत्व शरीर के प्रति,
आचार्य कह रहे हैं इसी का नाम अप्रतिबुद्ध है और इसी को हमको समझाना है। अरे ये शरीर तेरा नहीं है। यदि शरीर, इसलिए मालूम है उन्होंने ज्ञानी की परिभाषा दी 75वीं गाथा में, तो उन्होंने बिल्कुल इस गाथा का रिवर्स प्रस्तुत किया। वो गाथा में कह रहे हैं 75वीं गाथा में, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य यतहेव परिणामम न करेदि एव मादा। जो इसको करता नहीं है सो नानी, ऐसा कुछ गाथा में है, उसको ज्ञानी जानो। मतलब जो कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को न करेदि, मात्र जानता, हाँ करता नहीं है और मात्र जानता है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है। इसका ये समय सार जो है अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए है। मैं आपको जो है ना, जो बात कह रहा था ना शुरू में आपसे, मेरा मन है आपको इस समय सार को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या बोला? समय सार को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। समय सार का एक पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया, हमारे समय सार परिचर्चा में हम सारा पढ़ते हैं, क्योंकि वो विद्वानों की सभा है। तो विद्वान जो हैं, अब उनको सामान्य बात करें तो क्या मज़ा आएगा, तो उसमें हम जो है ना चर्चा करते हैं, बाकायदा चर्चा करके एक लाइन भी कहीं पर उलझ रही है या हमको समझ में नहीं आ रही है तो हम आगे बढ़ते नहीं हैं। फिर पंडित क्या करेंगे? नहीं भैया, इसका रहस्य निकालो और इसका अर्थ बताओ। तो उसमें जो है ऐसे हमारी चर्चा चलती है। लेकिन वो कई लोग कहते हैं साहब आपकी समय सार परिचर्चा हमारे काम की नहीं है। मतलब भैया क्यों, क्या हो गया उसमें? अरे बोले तुम लोग उलझते रहते हो पंडित पंडित। बोले हमारे कछु समझ में नहीं, हमको तो कछु तुम सरल भाषा में समझाओ तो समझाओ। तो मैंने एक कार्यक्रम और दूसरा हाथ में लिया है, उसका नाम है समय सार की पाठशाला। समय सार की पाठशाला। उसमें जो है ना हम एक एक गाथा ना टीका पढ़ते हैं और ना जो है और विस्तार में जा रहे हैं। जो गाथा पढ़ते हैं और उस गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं, कलश भी पढ़ते हैं। तो बस गाथा और कलश, बस दो ही चीज़ें पढ़ते हैं और दो चीज़ों के पढ़ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने जो है उसके 75 एपिसोड तो उसके भी हो गए, छोटे छोटे एपिसोड बनाते हैं उसके, 15-20 मिनट का एक एपिसोड बनाते हैं। तो उसमें हम जो हैं 16 गाथाओं तक पहुँचे हैं अभी। लेकिन उसमें हमने टीका वगैरह का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन गाथाओं के आधार पर भी ये समय सार की चर्चा बड़ी प्यारी चर्चा। मेरा तो मन ऐसा है कि ये जो अपन अभी 5-7 दिन और हैं अपने पास में, अपन जो है ना कुछ समय सार की बात करें, समय सार की बात करें। नहीं, एक समय सार का इंटरव्यू आचार्य कुंद कुंद भगवान से ले लें अपन। क्या करें? समय सार परिचर्चा हो गई, समय सार की पाठशाला हो गई, अब एक समय सार का इंटरव्यू अपने को करना है। समय सार का इंटरव्यू जो है, और किससे लेना है इंटरव्यू? आचार्य कुंद कुंद से, सिर्फ कुंद कुंद से। अमृतचंद्र नहीं है हमारे सामने, जयसेन नहीं है, प्रभाचंद्र नहीं है, पांडे राजमल जी नहीं है, अभी हमारे सामने गुरुदेव श्री नहीं है हमारे सामने, आप जो भी समझ लो, कोई नहीं है अभी हमारे। अब कुंद कुंद मिले हैं तो कुंद कुंद से ही बात करें ना यार। अब हम कुंद कुंद के सामने, सुनना, कुंद कुंद के सामने हम अमृतचंद्र की बात करें ना, तो ये अभिनय है क्या? अरे यार फिर वहीं पहुंच गए तुम। अभी तो हैं, लेकिन उस समय की हम बात कर रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं हम। तो ऐसा समझ लो कि हम 2000 साल पहले पहुंच जाओ आप। अभी तो अमृतचंद पैदा नहीं हुए, अभी जयसेन नहीं हुए, कांजी स्वामी नहीं हुए, कोनऊ नहीं भाव है, अकेले आचार्य कुंद कुंद हैं। अपन चलते हैं जंगल में। जंगल में क्यों? पोन्नूर चले ना अपन, पोन्नूर चलते हैं, वहाँ आचार्य कुंद कुंद ये समय कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि समय सार कुंद कुंद बनार, समय सार कुंद कुंद रच्यूं शास्त्र। कुंद आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार की रचना कर रहे हैं। तो अपन इस समय सार की रचना करने के उपलक्ष्य में उनसे इंटरव्यू करते हैं। आप समय सार क्यों लिख रहे हो? अपन बहुत सारी बातें करेंगे। आप समय सार क्यों लिख रहे हो, किसके उद्देश्य से लिख रहे हो,
किस भावना से लिख रहे हो, और इसके पहले क्या समय सार किसी ने लिखा नहीं क्या, माने बहुत सारी बातें अपन करेंगे, सारी बातें करेंगे। शुरू करें, अपन इंटरव्यू लेना शुरू करें। समय देख लो, 9 तो बज गए। सुनो सुनो, मेरा इंटरव्यू तो सुनो, 2 मिनट का इंटरव्यू। आज अपन प्रारंभ तो करें। तो अपन समय सार का इंटरव्यू लेने के लिए हमने समय कुंद से गए, कुंद के पास में, और कुंद से कहा कि भगवान ऐसी बात करने का तरीका है, ये बात करने का तरीका है, ये बात करने का तरीका पूज्य पाद ने सिखाया है। और ये तत्वार सूत्र की जब वो टीका लिख रहे थे सर्वार सिद्धि, तो उसकी भूमिका बनाते हुए उन्होंने ये लिखा कि जंगल में एकदम निर्विण्ण स्थान था, एकांत स्थान था, शीतल मंद मंद, अभी तो मेरे को पसीना भयंकर आ रहा है, लेकिन मंद मंद हवा चल रही थी वहाँ पर और ऐसा शांत वातावरण था। और वहाँ पर जाकर के कोई शिष्य वो उमा स्वामी आचार्य से मिला, और उमा स्वामी आचार्य से मिलने के बाद में उसने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा मालूम? उसकी भाषा आप सुनो। भगवन, ऐसा शब्द पूछा उसने, भगवन किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्। क्या पूछा? भगवन ये आत्मा का हित कैसे होगा, आप ये बताओ। किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, ये आत्मा का हित कैसे होगा? तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसने पूछा किन्नु खलु आत्मने हितम स्यात्, तो इनने जवाब दे दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। ये ऐसी भूमिका बनाई उन्होंने। मैं कुंद के पास में गया और मैंने कुंद के इंटरव्यू में सबसे पहले प्रश्न पूछा और उनसे पूछा, हे कुंद भगवान, आप ये बताओ, आप ये समय सार क्यों लिख रहे हो? सुनना। तो कुंद ने मालूम क्या कहा? राकेश भैया मैं जवाब देता हूं, अपन मंगलाचरण कर लें पहले। कुंद ने कहा अपन ये चर्चा को प्रारंभ करें, उसके पहले मंगलाचरण कर लें क्या? तो अब मैं क्या बोलता, मैंने साहब करो। तो चलो अपन मंगलाचरण से आज प्रारंभ कर देते हैं अपनी चर्चा का। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली भणिदम। ओहो, कुंद भगवान ने मंगलाचरण किया है। बोलो हिंदी। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंदना श्रुत केवली कथित कहूँ समय के सार को। मतलब उन्होंने ये मंगलाचरण किया। वंदितु सव सिद्धि, सब सिद्धों की वंदना करके। अब ये जो है ना, मेरा इंटरव्यू यहीं से प्रारंभ हो गया। हे कुंद भगवान, आपने मंगलाचरण किया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपने मंगलाचरण में सब सिद्धों की वंदना क्यों करी? और 5 परमेष्ठी थे, अरंत थे, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, बहुत सारे थे। आपने सिद्धों की वंदना क्यों करी? और प्रश्न है मेरा, आपने तीर्थंकरों की वंदना क्यों नहीं करी? महावीर स्वामी को याद करना था, वर्धमान स्वामी को याद करना था, आपको आदिनाथ भगवान को याद करते, आप वहाँ विदेश क्षेत्र के भगवंतों को याद करते। आपने किसी को याद नहीं किया जो यहाँ नहीं है। क्या बोला?
ये अनंत और बाकी 4 परमेष्टि तो ये संसार में विद्यमान है, मौजूद हैं, और आप जो है उनकी वंदना कर रहे हो जो यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चक्कर है? चलिए अपन इस प्रश्न का उत्तर कल खोजेंगे और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और आगे की गाथाओं के भी प्रश्न मैंने तैयार कर लिए हैं, तो उन सब से अपन गाथाओं के प्रश्न भी पूछेंगे कुंद कुंद से, और कुंद कुंद से उसके जवाब लेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और सुंदर समय सार के माध्यम से आदरणीय भाई साहब डॉक्टर राकेश जी शास्त्री ग्रंथादिराज समय सार कुंद कुंदाचार्य के 84 पाहुण, उसमें 16-17 पाहुण उपलब्ध हैं। उसमें भी पंच परमागम, और पंच परमागम में ग्रंथादिराज समय सार जो पूज्य गुरुदेव श्री को अत्यंत प्रिय था, जब से उनको मिला अंतिम तक 47 शक्ति पर स्वाध्याय चलता रहा। लास्ट में अंतिम तक 47 शक्तियों तक चल रहा था। फिर वो बॉम्बे चले गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। 19 बार, जैसा कि भाई साहब ने बताया, सभा में 6 बार के सारे प्रवचन रिकॉर्डिंग, 9000 प्रवचन गुरुदेव श्री के, और सारे उनकी टीकाएं अमृतचंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, पांडे राजमंत्री, बनारसी दास जी, सुंदर विवेचन। आइए गुरुदेव श्री के प्रति ही 2 मिनट की एक सुंदर गीत भजन प्रस्तुत करते हुए अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रातः का कार्यक्रम आपको पता ही है, 5 बजे अपना सामयिक पाठ ऊपर बाहुबली के सामने होता है। 5:30 बजे योग का शिक्षण हमारे आशीष भैया जी सिंगोली वाले जो माइंड रहते हैं वो कराएंगे, और ठीक 6:30 बजे प्रक्षाल। कल का पूजन विधान हमारे पंचोली जी डॉक्टर साहब, और मेरे 17-18 संकुल, और ये कुंद कुंद कहान नगर सुंदरी संकुल तैयार हुआ है। गुरुदेव श्री नहीं होते तो शायद संकुल भी नहीं होता, और अपन सब यहाँ नहीं बैठे होते। हे गुरुवर कहान महान, किया तूने जगत का कल्याण, याद आए जाएंगे, याद आए जाएंगे। क्या कमाल किया है गुरुदेव श्री ने, एक सोनगढ़ में रहकर देश विदेश में अध्यात्म का ऐसा डंका बजाया कि आज भी प्रभावना कम नहीं हो रही, दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अध्यात्म पैगाम ले आया, पुण्य को हेयवत लाया, स्वप्न में आएंगे, स्वप्न में आएंगे, संसार को असार में जाना, भोग को क्षणिक है माना, याद आए जाएंगे, याद आए जाएंगे। मेरा तो सभी भाई बहनों से हमेशा कहना रहता है कि प्रतिदिन एक प्रवचन सदैव गुरुदेव श्री का सुनना चाहिए। प्रारंभ से अंत तक आपने सुबह 1 घंटा प्रवचन सुन लिया तो आपको सारा दिन ऐसा लगे उसी की चिंतन और उसकी खुमारी चलती रहे। अंतिम 2 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टि गायक पर जम जाए, गुरुदेव श्री ने 2 ही चीजें दी कि एक गायक और एक गायक की दृष्टि कैसे हो, 2 ही चीजें बताइए बस। दृष्टि गायक पर जम जाए, ज्ञान गायक पर मड़राए। समझ में आए ना ये सब ऐसा। दृष्टि गायक पर जम जाए, ज्ञान गायक पर मड़राए, चारित्र धारेंगे, चारित्र धारेंगे, चारित्र धारेंगे। हे गुरुवर कान महान, किया तूने जगत का कल्याण, याद आए जाएंगे, याद
याद आए जाएंगे। गुरुदेव जी की भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 36-37 भक्तियाँ